प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत। हम सब ने हमारे पूर्वजों से बहुत सारे शब्द विरासत में पाए हैं, लेकिन समय बीतते उसके सही अर्थ हमने गंवा दिए हैं, जिसकी वजह से उसका जो लाभ हमें मिलना चाहिए उससे हम वंचित रह जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि जिसके बैंक अकाउंट में उसके पुरखों लाखों रुपए छोड़ गए हो और उसको बैंक की सिस्टम का पता ना हो तो वह उस धन का लाभ नहीं ले पाता। आज ज्यादातर लोग का हाल भी वही है। कुदरत ने हमें 100 साल बड़ी खुशी के साथ जी सके ऐसी व्यवस्था बनाने के बाद हमारा जन्म दिया है और हमारी आवश्यकता का हर कदम पर ख्याल रखा है, फिर भी मानव जात युगों से दुखी है। यहाँ हर आदमी शिकायतों का बोझ लिए जी रहा है और दिन प्रतिदिन व्यथित और दुखी होता जाता है। इसका उदाहरण देखें तो आज से 50 साल पहले का आज से ज्यादा सुख, शांति और प्रेम से भरा था। लोगों के पास समय था, एक दूसरे की खुशी और गम में शामिल हो सकते थे। लेकिन पिछले 50 साल में विज्ञान ने इतनी सारी समय बचाने वाली सुविधा बनाई तो हमारे समय की बचत होनी चाहिए। पहले लोग शाम होते होते फ्री हो जाते थे, तो आज दोपहर को फ्री हो जाने चाहिए। लेकिन आजकल लोग देर रात तक भी शांति नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारी बहुत बड़ी गलती हो रही है। उसकी कोई खास वजह है कि हमने हमारे पूर्वज द्वारा दिए गए ज्ञान के खजाने को खोलने की चाबी रूप शब्दों का अर्थ हमने खो दिया है। वरना जीवन बहुत सीधा सादा है। आज के जमाने में आवश्यकता अनुसार जीने के लिए सिर्फ 4 घंटे भी कोई काम करे तो भी उसके परिवार का गुजारा आराम से हो जाएगा। हमने देखा है कि एक समय ऐसा था कि एक व्यक्ति कमाती थी और 10 लोग आनंद से पलते थे, और तब तो आजीविका पाने का इतने जरिए भी ना था, फिर भी यह संभव था। तो आज क्या हुआ, आप स्वयं इस बारे में सोच विचार करें। खैर, जो हो गया सो हो गया, लेकिन हम फिर से स्वतः आनंद देने वाला जीवन का रास्ते पर फिर से आएंगे, ताकि हमें जो जीवन मिला है उसको बेहतर तरीके से जी सके और दूसरे को भी प्रेरणा दे सके। इसके लिए हमें शब्दों के सही अर्थ समझने होंगे और इसका सही सही इस्तेमाल करना होगा। इस आसान जीवन पद्धति को आध्यात्म कहा गया है, लेकिन उसकी सारी विडंबना ये हुई कि उसकी सही सही शुरुआत कहाँ से करे। उसकी चूक हो गई है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हमें हिंदी भाषा सीखनी हो तो का, खा, गा से शुरुआत करनी होगी। वैसे अंग्रेजी भाषा सीखनी हो तो ABCD से ही शुरुआत करनी होगी। वैसे मैथमेटिक के लिए 1, 2, 3, 4 से शुरुआत करनी होगी, तब जाके आगे शब्द वाक्य रचना सीख सकते हैं। इसके सिवा उसका दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। वैसे आध्यात्म में हम सीधे सीधे गीता या भागवतम को ले उनके सारे श्लोक कंठस्थ कर ले, रामायण बार बार पढ़ ले या देख ले, फिर भी उसका की परिणाम नहीं मिलता, क्योंकि हमने उसकी सही सही शुरुआत नहीं की है। क्योंकि उसमें जो शब्द दिए गए हैं वह हजारों साल पुराने हैं और उसके अर्थ हमने अपनी मति अनुसार निकाले हैं। वो तब का समय और आज के समय में जमीन आसमान का अंतर है। उस जमाने में जो चीजें अस्तित्व में थी उसका आज चलन भी नहीं है, और जो चीजें हम आज इस्तेमाल करते हैं उसका तब अस्तित्व भी नहीं था। तो वह शब्द हमें ठीक ठीक परिणाम नहीं दे सकते हैं। तो आज शुरुआत करें प्रथम शब्द दर्शन से। तो आज हम दर्शन शब्द को लेकर अर्थ करते हैं कि देखना। हम मंदिर जाते हैं तो मूर्तियों को देखते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, कभी कभी छोटा मोटा दान भी करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लेकिन ये दर्शन नहीं है। दर्शन शब्द का अर्थ है जो दिखाई नहीं देता है, वो देखना। अनविजुएबल विजन, मतलब कि जो इन आंखों से नहीं दिखता है वह देखना। यह एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। जैसे हर दवाखाने पर आपको एक लाल रंग का क्रॉस दिखाई देगा, उसका यूं तो कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन जब हम ये क्रॉस दिखाई देता है तो हमें पता चलता है कि यहाँ दवाखाना है। तो हमारी डॉक्टर से मुलाकात हो जाती है और डॉक्टर की भी दर्दी मिल जाते हैं। इसी तरह दोनों की आवश्यकता पूरी करने के लिए ये रेड क्रॉस उपयोगी है और आज भी परिणाम देता है। और बड़ी खूबी की बात है कि परिणाम देता है, उसलिए हर दवाखाने पर रेड क्रॉस खास लोगों की नजर पड़े इस तरह से हाईलाइट करके दिखाया जाता है। इसी तरह मंदिर के स्थापत्य में जो भी चीज रखी जाती है उसका खास महत्व होता है, लेकिन उसकी स्पष्टता ना होने के कारण उसका हम लाभ नहीं उठा सकते। हमने सिर्फ एक परंपरा बना ली है। तो आज हम दर्शन शब्द को ठीक ठीक समझे और उसका सही सही
उपयोग करके आज से ही परिणाम पाए। हमने आगे भी जाना कि दर्शन शब्द का अर्थ है कि जो नहीं दिखता है वह देखना। तो ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती फिर भी कोशिश करने से देख सकते हैं? तो समझो कि हमारे पड़ोस में कोई एक व्यक्ति नया नया रहने आया है। तो हमने उसकी हाइट, बॉडी देखी, उसके चेहरे को देखा, उसकी हेयर स्टाइल को देखा, उसके कपड़े देखे। लेकिन कुछ दिन बीतते बीतते हमें पता चलता है कि वह उदार है या लोभी है, वह चालाक है या मूर्ख है, वह चुस्ती स्फूर्ति वाला है या आलसी है, वह बातूनी है या कम बोलने वाला है, वह गुस्सैल है या फिर शांत स्वभाव का है। तो यह उसके वर्तन से प्रकट होने वाले गुण देखे, और हमारा उससे जो भी संबंध स्थापित होगा वह उसके गुण से संबंधित ही होगा, और उसको हम याद करेंगे तो भी उसके गुण के आधार पर। तो अब हमने जो नहीं दिखाई देने वाला यह उसे देखा, और यही उसके प्रति हमारे भाव का कारण होगा। उसके प्रति सम्मान या दुर्भाव बढ़ेगा। बस यही बात हर मंदिर की मूर्ति एवं हर महापुरुष की फोटो में होती है, क्योंकि हम जिसके दर्शन को जाते हैं वह देवी देवता, भगवान या पूजनीय महापुरुष सिर्फ इसलिए पूज्य है कि उनमें विशिष्ट प्रकार के गुण थे जो उसे महान एवं पूजनीय बनाया। तो जब जब हम मंदिर जाए तो उन पूजनीय के गुण का स्मरण करें, उसके प्रति भाव प्रकट करें कि हमारे भीतर भी ऐसे ऐसे गुण प्रकट हो। जिस तरह हम बाजार से पसार होते हैं और बड़े बड़े शोकेस में या डिस्प्ले में रखी अच्छी अच्छी चीजों को देखते, हमें पसंद आती है, फिर घर पहुंचते उसके बारे में सोचते हैं और फिर लेने का मन करते हैं, उसको खरीदने की तैयारी करते हैं, और एक दिन परिणाम स्वरूप वह चीज जैसे फ्रिज, टीवी, पंखे हमारे घर में स्थान प्राप्त कर लेते हैं, और हमारा घर भी इससे समृद्ध होता जाएगा और दूसरों के घरों के मुकाबले बेहतर बन जाता है। वैसे हम मंदिर दर्शन को जाते हैं तो उन पूजनीय के गुण को देखें, उसके बारे में चिंतन करें, ऐसे ऐसे गुण हमारे भीतर आए, ऐसा चिंतन करें और फिर थोड़ा सा प्रयत्न करें तो ऐसे ऐसे गुण हमारे जीवन में आने शुरू हो जाएंगे, और हमारा जीवन भी श्रेष्ठ गुणों से भरपूर होते होते हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा। और यही दर्शन का फल है। और अगर ऐसा परिणाम आने लगे तो हमारा दर्शन करना भी सफल होगा। मैं मानता हूं कि दर्शन शब्द की यह व्याख्या आपको ठीक ठीक समझ में आ गई होगी। आज हम एक ऐसा ही एक शब्द पूजा के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। अक्सर हम जब किसी विधि विधान के लिए पूजा करते हैं तो पुष्प, धूप, दीप, अगरबत्ती वगैरह से पूजा करते हैं और हमने एक अच्छा काम किया ऐसा संतोष मान लेते हैं। वास्तव में पूजा शब्द दो शब्दों का जोड़ है। ये दो शब्द है पुरुषार्थिन और जायते, यानी कि पुरुषार्थ द्वारा जन्माना, मतलब कि प्रयत्न पूर्वक पैदा करना। जिस तरह हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सारे शब्दों के प्रथम अक्षर को लेंगे तो SBI ऐसा बोलेंगे, या मध्य प्रदेश के लिए MP ऐसा बोलेंगे। वैसे पुरुषार्थिन का पहला अक्षर पु और जायते शब्द का भी प्रथम अक्षर जा को लेके नया शब्द बना पूजा। इसका अर्थ होता है कि प्रयत्न पूर्वक अपने भीतर पैदा करना। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या पैदा करना? तो हमने दर्शन करते वक्त जिन महापुरुष या देवता के दर्शन किए उस समय जो जो गुण दिखे वह गुण अपने भीतर लाने का पुरुषार्थ करना पूजा है। इसको आसान अर्थ में समझे तो कोई लड़का किसी क्रिकेटर को अच्छा खेलता हुआ देखे और बहुत पसंद आया तो वह मन ही मन सोचेगा कि मैं भी ऐसा ही खेलूंगा, और फिर वह कोशिश करता है और प्रयत्न करते करते जो भी थोड़ा बहुत सीख जाएगा उतनी मात्रा में वह क्रिकेटर के गुण उसके भीतर भी प्रकट होने लगेंगे और एक दिन एक अच्छा क्रिकेटर बन जाएगा। तो ये हुई पूजा। वैसे अगर किसी को पॉलिटिक्स में रस है तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरह बोलने की कोशिश करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीच में वाजपेयी जी का लहेजा आने लगेगा। तो ये भी हुई श्री वाजपेयी जी की वास्तविक पूजा। वैसे हम जब अपने अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं तो हमें भी संकल्प लेना है कि मैं भी अपने भीतर मेरे गुरुदेव के गुणों को प्रकट करूंगा। अगर ऐसे गुण हमारे भीतर आने लगेंगे तो हमारा जीवन बेहतर होगा। हमने आगे इसके बारे में बताते हुए कहा था कि जब जब हमारे घर सुविधा वाले नए नए अप्लायंसेस यानी कि टीवी, फ्रिज, AC आते हैं तो हमारा घर समृद्ध होता जाएगा। वैसे हम अगर महापुरुषों के गुण धीरज, प्रेम, करुणा, सहिष्णुता, उदारता, संयम और समर्पण के भाव अपने भीतर पैदा करेंगे तो हमारा जीवन भी गुणों से समृद्ध होगा। यही दर्शन और पूजा का फल है।
और हम कह सकते हैं कि हमारा दर्शन और पूजा फलित हुई है। और जितनी जितनी मात्रा में हम अपने भीतर अच्छे अच्छे गुण विकसित करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जीवन ऊर्ध्व गति धारण करता जाएगा। आज बस इतना ही। अस्तु। सबका मंगल हो।